वेलकम बैक। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे जनाब अब्दुल समी खान साहब से, जो कि चेयरमैन है सीएनजी एसोसिएशन का और साथ साथ चेयरमैन है पेट्रोलियम एसोसिएशन के भी। और इस वक्त जो बज़ाहिर जो पिक्चर नजर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में जो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमने कुछ रोज पहले अपने ही प्रोग्राम में खुलासा किया था इस बात का कि पाकिस्तान का माशी शहर कहलाने वाला शहर कराची, जिसके अंदर बड़ी सारी फैक्ट्रीज, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उस तमाम तर सर्कल में आज गैस की जो जो फराहमी है वो काफी हद तक मुतासर है। आज कराची की जहां इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, तो पाकिस्तान भर में सीएनजीएस के जितने भी स्टेशन हैं वो भी काफी हद तक मुतासर हैं, और हमने देखा कि सीएनजी की फराहमी भी काफी अरसे से उसमें खलल पाया जाता है। जहांगीर साहब, आपने समी खान साहब की बातों को सुना, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, शायद दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। भाई देखें, दिल बर्दाश्ता तो उनको होना ही है। उन्होंने 40 साल ये एसोसिएशन में और इसकी सियासत में और इसके हुकूक के लिए जद्दोजहद किए, और इन पे इतनी मुश्किलात पड़ी हैं। आप इनके गिने चुने पे ये होंगे सीएनजी स्टेशंस, लोग कहाँ से कहाँ मुफादात लेके पहुंच गए हैं। लेकिन मसला ये है कि इनको इनकी इज्जत पर धब्बा आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात ये है कि आपने देखें 30 रुपीज एक दिन में, एक वक्त में, एक जंबिश कलम आपने इजाफा कर दिया। ये इजाफा तो बज़ाहिर नजर आ रहा है। सर जहांगीर साहब, कहीं ना कहीं कोशिश गवर्नमेंट की यही नजर आ रही है कि सीएनजी और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको एक कर दिया जाएगी, तो कोशिश बज़ाहिर नजर आ रही है। देखें, सीएनजी और पेट्रोलियम में बड़ा फर्क है, और इसका बहुत बड़ा बिल आता है पेट्रोलियम का, और वो अरबों डॉलर में आता है, इंपोर्ट बिल की सूरत। हाँ, इंपोर्ट बिल। और साथ साथ ये सीएनजी यहाँ जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, ये इसलिए सस्ती पड़ती है, इसका पेट्रोलियम से कोई मुकाबला नहीं है। इसमें केमिकल्स होते हैं, इसको बेहतर तौर पे बरतने के लिए बनाया जाता है, और उसमें ये मशीन पे, गाड़ियों की मशीन के अखराजात इससे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम की जो है आसानी से गाड़ी मेंटेनेंस के बड़े कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। आदमी कम कीमत की वजह से इसको मजबूरन इस्तेमाल करता है, बहुत ज़रूरी है। गुर्बत वाले लोग, गरीब लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये एक उसका एडवांटेज था। और आपने क्या किया, उधर पेट्रोलियम की बढ़ा दिया। इसका कोई ताल्लुक बनता है, पेट्रोलियम से इसका ताल्लुक बनता है। ये पेट्रोलियम जहां से आता है वहां से सीएनजी आती है। अच्छा जहांगीर साहब, असल में तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि शायद ये चीजें इस वक्त डिस्कस करने में इसलिए आ रही कि कुछ अरसा कबल बात कर ले, पाकिस्तान में 10 से 15 साल पहले जब सीएनजी का रुझान शुरू हुआ, तब सीएनजी के ऊपर बड़ी सारी बातें की गई। उस वक्त की हुकूमतों ने जिस तरीके से पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए, और बड़ा हमने देखा कि अवाम की तरफ से बड़ा सराहा गया, बड़ा सराहा गया। तो क्या पॉलिसीज ऐसे बनाई जाती हैं जिनकी जो दरमियान, जिनका जो दौरानी है 10 से 15 साल भी ना चल सके? देखो, उन्होंने एतराफ किया है, अब्दुल समी साहब ने, चेयरमैन है वो सीएनजी एसोसिएशन के और पेट्रोलियम के भी। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा तबका, एक ऐसा माफिया मौजूद है जो चाहता है कि ये सीएनजी की इंडस्ट्री खत्म हो और पेट्रोलियम का वॉल्यूम बढ़े, उसकी सेल परचेज बढ़े, और उसके उनको मुफादात हासिल हों। और आपको एक बात बताता हूं कि पेट्रोलियम के जितने भी पेट्रोल पंप है ना, उसमें सैकड़ों एक ही पार्टी के 500 पेट्रोल पंप है, एक सियासी जमात के लीडरान के 500 पेट्रोल पंप है, ऐसे दूसरे लीडरान की भी है, तीसरे लीडरान की भी है। ये जितने भी सियासी लोग मतलब हैं, इसमें सियासी अमल दखल बहुत है। लेकिन कौन चैलेंज करे? इसकी वजह ये है कि इसमें सियासतदान क्यों पैसे लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि एक मीटर होता है, इसमें आप बीच वाला बेईमानी नहीं कर सकता। वो मीटर चलता होता है, वही उसको देखते हैं, वो उतने ही पैसे ले लेते हैं। हर चीज में कहीं घपले की सूरत हाल होती है, उसमें नहीं डालते। इसमें तो सीधा सीधा जो है उनका पेट्रोल चला, उसमें बना, एक अंदर मीटर होता है, उसके हिसाब से वो वसूल कर लेते हैं। कहीं घपला का सवाल ही नहीं पैदा, पूरे पैसे आते हैं। और मजे की बात ये
کہ وہ حکومت خود پالیسی سازوں میں بھی وہی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وہ جہانگیر اپنے صاحب مفاد سوال تو کی یہی ہے سیاست کہ جب 15 سال قبل یہ پالیسی دی گئی، جب سی این جی کو لایا گیا تو اس وقت ایک پوری ٹیم بنی ہوگی، ایکسپرٹس ہوں گے جنہوں نے اس بات کا تعین کیا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت اتنے سال کے لیے گیس موجود ہے. مفادات کی جنگ میں ایکسپرٹس کا کام نہیں ہوتا، مفاد پرست مطلب کہنے کو یہ ہے کہ پاکستان میں گیس موجود ہے، جو بھی مفاد آتا ہے اس کو اسی طرح فلورش کر کے، چمکا کے، خوبصورت پیش کر کے، اس کا نقشہ تصویر بنا کے یہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا، یہ تو انقلاب آ گیا، ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی، ہمارے تو دریا بہہ جائیں گے، ہم تو غربت ختم ہو جائے گی. ایسی کہانیاں کب نہیں ہیں. یہ ایل این جی آئی، کتنی کہانیاں بنی اس میں کہ ایسا آ رہا ہے، قطر سے آ رہا ہے، جہاز آ رہے ہیں، کنارے لگ رہے ہیں، اب تو بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بجلی بھی بنے گی، سستی بجلی بھی بنے گی. کہاں ایل این جی، کہاں جو ہے بجلی سستی، کہاں بجلی کی پیداوار سستی. تو آپ کب سے آپ یہ تقریر سن رہے ہیں اور یہ جو خواب دکھائے جا رہے ہیں اور یہ جو کہانیاں بنا کے ہمیں بہلایا جا رہا ہے، اب کہاں اس کا نتیجہ خیز ہے؟ آج ایل این جی ایک ہفتے تک جو ہے وہ فراہم نہیں ہوئی، اور جو کہا یہ جا رہا ہے، آپ اس کو الزام کہتے ہیں اپوزیشن کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے مہنگے ریٹ پہ آپ نے وقت پہ اگر آرڈر دیا ہوتا تو 10 ارب ڈالر تک بیچ سکتے تھے، آپ نے اتنے مہنگے ریٹ پہ خریدا کیوں؟ جہانگیر صاحب سوال تو عوام یہ کر رہی ہے کہ کیا پاکستان میں موجود جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں؟ جو آج ہم پاکستان میں جہاں پہ ہم ایک وقت میں بات کیا کرتے تھے کہ وافر ذخائر ہیں اور گیس کے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، آج وہاں گیس ناپید نظر آتی ہے. دیکھیں ایک وقت ہے، یہ بہت ایک گولڈن فائبر تھا، یہ ایک جو نا ان کو انڈسٹری کے لیے جو اس کو رکھا گیا تھا، انڈسٹری اس کو چلنے تھی، اس سے سونا اگلنا تھا، وہ گھروں میں ڈالا گیا. گھروں میں جو ہے دوسری چیزیں بھی لائی جا سکتی تھی، موڈیفائنگ فارم میں وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت کیا کیا؟ گھروں میں. اب گھروں کا مفاد تو عوام سے ہے، اور عوام تو احتجاج میں بھی آتے ہیں، چیخ پکار بھی کرتے ہیں اگر ان کا چولہا بند ہو جائے. اب شور یہ ہوتا ہے، اب ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی منصوبہ بندی نہیں ہے. اگر انڈسٹری والے شور مچاتے ہیں تو وہ ادھر کا وال کھول دیتے ہیں، اگر جو ہے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، بجھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں پریشر آ رہا ہے تو ادھر کا وال کھول دیتے ہیں. ان کو یہی تمیز نہیں ہے کس وقت کیا کرنا ہے، مینجمنٹ نہیں ہے ان کی، پالیسی سازی نہیں ہے، سوچنے والے نہیں ہیں. جس کا بھی پریشر پڑتا ہے اسی کی طرف اس کے نل کے کھل جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ اس طرح ممالک چلتے ہیں، اس طرح ملک چلتے ہیں. صدیوں کا مطلب منصوبہ ہوتا ہے، ان سے 2 سال کا منصوبہ نہیں بنتا. آپ کیا حالت ہو رہی ہے کہ اچانک وہ بن جاتا ہے. اس سے آپ نے سی این جی سے، اس سے بجلی جو بنائی جا رہی ہے، فرنس آئل سے بجلی بنائی جا رہی ہے، ختم ہو گئی، فرنس آئل پھر آ گیا. اب فرنس آئل آئے گا تو بجلی مہنگی ہوگی، اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ابھی 2 روپے 30 روپے تک جو اس سال میں بجلی مہنگی ہوگی. آپ کا پوائنٹ بالکل آگے، اور یہ تو شاید عام صارفین بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کو بڑھانے کے لیے کافی زیادہ ہیلے بہانے کیے جائیں گے. لیکن جہانگیر صاحب سوال ایک بڑا اہم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریل یونٹ جو کراچی میں موجود ہے، آج 3 ہفتے سے زیادہ کا زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یا تو وہاں پہ پریشر ہی نہیں ہے، اور اگر پریشر ہے تو وہ اتنا کم ہے کہ اس کے اوپر انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکتی. تو کیا یہ بھی پلاننگ موجود نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس؟ کیا یہ بھی ایک اندازہ نہیں لگایا گیا کہ اتنی بڑی انڈسٹری متاثر ہو جائے گی اس سے؟ بڑے بڑے ٹارگیٹس دے دیے گئے کہ اس دفعہ کی جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ دیکھیے گا، ہماری ایکسپورٹ جو ہے اگر 25 ارب کی ہے تو 50 ارب ڈالر پہ پہنچ جائے گی. ابھی جب چلے گی انڈسٹری جبھی تو پہنچے گی، جب جو ہے فیبرکس تیار ہوگا، گارمنٹ تیار ہوں گے جس پہ بیس کرتا ہے. جب وہ انڈسٹری آپ کی 3 ہفتے بند رہے گی تو کیسے ہوگی؟ آپ صرف خوابوں پہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ رہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے. لوگوں کو جو ان پڑھ رکھا جاتا ہے، بے شعور رکھا جاتا ہے، یہ بھی جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سوچے اور سمجھے نہیں، احتجاج کے قابل نہ ہو اور کوئی انقلابی تبدیلی نہ لا سکے. جو تصویر دکھاتے ہیں
वही वाह वाह हो जाती है। सर तब्दीली के लिए, इनकलाब के लिए तो एक लीडर की जरूरत होती है, एक विजनरी की जरूरत होती है, और आज पाकिस्तान में जो विजन की सूरत हाल है वो आपके सामने है सर। आज हर चीज के ऊपर हम देख रहे हैं पॉलिसीज गलत नजर आ हमारे रही हैं। लीडर्स को प्रोडक्ट बना के जो है ना उसके एडवर्टीजमेंट की जाती है। बहुत बड़ी शख्सियत है और ये बहुत बड़ा है, ये तो अल्लामा इकबाल और वो जनाब कायद आजम के बाद की चीज है। कोई भी आया तो अरे भाई इससे तस्वीरों से होता है, नताइज देखें, जमीनी हकीकत देखें। अभी चीनी है वहां का, वो कह रहे हैं कि चीनी तो अभी तो एक्स मिल के रेट भी नहीं आए और 90 रुपए पर किलो के हिसाब से वो खरीद रहा है। मिल ओनर्स नहीं, मिल ओनर्स नहीं, ये अब काश्तकारों को पब्लिक यूटिलिटी ठीक है। स्टोर्स वाले। वो अब आप जब रेट ही नहीं आया तो आपने इतने बढ़ा दिए। जब 90 रुपए वो होंगे तो यहाँ 97-100 रुपए बिक रही होगी। आपने क्या किया? आप कहते थे अकाउंटेबिलिटी होगी, ये बहुत बड़ा माफिया है, इस पे हाथ डाल दिया। क्या हाथ डाल दिया? अपनी हुकूमत बचाई आपने। जहांगीर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सीएनजी का या जो गैस का बहरान है, इस बहरान को अगर हम देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गफलत हुई है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है, और मुजरिमाना गफलत, इस गफलत के नतीजे गफलत में, नहीं कहेंगे, जुर्म में मुजरिमाना गफलत। बिल्कुल ठीक है, इस गफलत के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को कई सैकड़ों अरब रुपयों का नुकसान हो चुका है अब तक। आज इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। सीएनजी एसोसिएशन की बात करें, वो सरापा एहतजाज है। जब इतना बड़ा एक एहतजाज का मामला बन चुका है तो क्या कोई अकाउंटेबल होगा? सवाल यह है कि क्या इसके बारे में किसी को अकाउंटेबल किया जाएगा, या ये बातें महज टॉक शोज के ऊपर ही करके उसको हल किया इदारे जाएगा? जो है अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पर कुछ लोग रख लेते हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, वो तस्वीर कुछ और दिखा रहे होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। इदारों ने पेट्रोलियम वाले हैं, जो भी है इदारे, वो अपनी अपनी फिल्म दिखा रहे होते हैं। हकीकत यही है कि आप 10 दावे कर लें कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि मेरी भूख कहाँ पहुंची हुई है तो आप कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। अभी ज़मीनी हकीकत यही है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बावजूद क्या रोज़गार है, क्या जो है हमारी सेहत का है, क्या हमें वक्त पे टीके मिल रहे हैं? हम ये इंतज़ार करते हैं कोई इमदाद में हमें जो है वैक्सीनेशन दे दें, हमें टीके आ जाए हमारे पास कोरोना के, उसके इंतज़ार में लोग मर जाएं। हैं, अभी आपको इमदाद मिली थी, IMF ने आपको इमदाद दिया, आपको तो पहले से खरीद के रखने चाहिए थे। फिर आप 2-2 हफ्ते जो है आप रोकेंगे, और अभी तक तो दूसरा टीका भी नहीं लोगों को लगा, अभी कितनी रोक देते हैं। ये इसलिए रोकते हैं कि सोचते हैं कि यार कहीं कोई बेचारा रहम खा के दे दे, कोई मुल्क की गरीब कौम है। आप अपनी इज्जत नफ्स के लिए आपने क्या किया, क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया? रेलवे के देखें, कल फिर एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये एक्सीडेंट है कि खूनी कोई इदारा हो गया है। अकाउंटेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही किसी भी शोबे में। देखें, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब किसी को मुरीद इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा, जब मुरीद इल्जाम तो ठहराते हैं आपस में, ये मुरीद इल्जाम ठहराना कोई इनका मसला नहीं है, जिस पर चाहें जो इल्जाम डाल दें। सूरत हाल सिस्टम, सर आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा, उसके बावजूद नहीं मिल रहा, रिलीफ मिल रहा है। लोगों की हालत तो देखें आप, कौन देखेगा इनको? आपने लंगर खोल दिए, वहां खाने खोल दिए, आप जो है जाएं वहां खाना खाएं, और जो है सुबह जो है आप जो चोरी भी करें, या जो है आप अफीम बेचें, कुछ करें, चर्च बेचें, आपने और फारिग कर दिया। अरे काम दो उनको, काम दो। काम बड़ा अहम है, लेकिन काम होगा कैसे जहांगीर साहब? काम की जहां बात आएगी वहां पे वसाइल का होना जरूरी है। वसाइल मौजूद नहीं है जहांगीर साहब, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज पाकिस्तान में जगह जगह इंडस्ट्रीज के ऊपर मामला मुश्किलात का शिकार है। कराची की इंडस्ट्री ऑलरेडी कराची से शिफ्ट हो रही है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी सर? खुल के कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है, यहाँ वाले कह रहे हैं कि हम लाहौर में खोलेंगे, लाहौर वाले कह रहे हैं हम जो है वो इमारात में खोलेंगे। अब तो ये मुल्क में कहाँ कोई भी जगह ऐसी स्टेबल नहीं है कि लोग सरमायाकारी कर सकें, और दावे इतने हैं कि सरमाया आ रहा है। सरमाया तो ओवरसीज बेचारे भेज रहे हैं, उनको चैनलाइज कर दिया गया, वो उसका वो वॉल्यूम बढ़ गया है। आप खुश रहें, कितने दिन आप खुश रहेंगे? अब जितना कर्जा उन्होंने लिया है, बेइंतहा जुल्म करके गए अगर पुरानी हुकूमत वाले, तो उस जुल्म में कमी आ गई है।
अब ये मलबा किस पे गिरेगा? आने वालों पे गिरेगा ना। इन पर अगर मलबा गिरा है तो आपने कौन सा मलबा कम कर दिया है? आपने आने वालों के लिए तो ज्यादा छोड़ा है। इसी तरह मुल्क रहेगा, इसी तरह गरीब रहेंगे। आपका पॉइंट आगे हम थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएंगे। अब अगर जरा इस गैस के क्राइसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त जो गैस का क्राइसिस इसमें हम देख रहे हैं कि काफी हद तक बढ़ चुका है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये क्राइसिस हल हो जाएंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी गर्मियों के दिन चल रहे हैं। गर्मियों में आमतौर पर तो गैस के इश्यूज नहीं आते, लेकिन जब सर्दियां आएंगी 3-4 महीने बाद, तब हमें ये मसले फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अभी अगर ये सूरत हाल है तो सर्दियों में ना जाने ही क्या होगा। भाई देखें, एक कुआं है, कुएं में एक गधा पड़ा हुआ है और ये पानी साफ करने के लिए खूब निकाल रहे। भाई गधा निकालो, जिस बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये गंद पैदा हुई है वो दूर करो तो सूरत हाल है वो कौन सी तब्दीली आई है? कहाँ, कौन सा करप्शन में तब्दीली आई है? कौन से हमारे नंबर बन गए? कौन से हमारा पासपोर्ट बड़ा मजबूत हो गया? कौन से हम मिसाली कौम बन रहे हैं? कहां से देख रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी इस वक्त खान साहब के साथ मौजूद है, खड़ी है साथ साथ? ब्यूरोक्रेसी भी मतलब एक खेल में बड़े माहिर है। जब वो देखती है कि ये उधर से प्रेशर होता है, वो कहती है भैया हम तो डर गए। लो, अबे भाई हुकूमत का काम है हुकुम चलाना। अगर हुकुम ऑर्डर होगा, अच्छा मजबूत ऑर्डर होगा तो वो भी होगा। आपके पास ऑर्डर ही जो है वो ऐसा मिनमिनाता वो ऑर्डर होगा तो क्या जो है वो आपके नतीजे आएंगे। आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? मुझे ये तो बताए ना। अगर इस मुल्क में गैस नहीं है, हुकूमत कहती है RLNG के सौदे नहीं हो रहे, आज तक हमारे क्या हो वजीर सकता है आजम सर? बताते हैं कि कभी इधर का डिजाइन देते हैं, कभी इधर का नमूना देते हैं, कभी इस मुल्क का तस्करा करते हैं कि भाई वो देखो कितना अच्छा है, वहां जो है उसने कामयाबी हासिल कर ली, वहां मदीने की रियासत की भी बात करते हैं, चाइना का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, उन्होंने जो है हमारे रेगिस्तान हरे कर दिए। वे किस्से कहानी अब तक किसी की मिसाल बन के, किसी के तजर्बे से उठा के, कोई ऐसी बना के कोई सूरत हाल पैदा करते, आगे बढ़ने का मंसूबा बनाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बनने से कोई फायदा थोड़ी होती है। पूरे जो है हुकूमत और दूसरे ऑपोजिशन मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर दूसरों को तो कहता है, लेकिन अब कोई तब्दीली भी आ रही है? आप किसी को समझाएंगे? आप मर रहे हैं, आप जो है हलकान हो रहे हैं, आप जो है खून थूक रहे हैं कौम, और आप उसको अच्छे अच्छे जो है वो फार्मूले बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ये ऑपोजिशन वाले भी ऐसी करते हैं, ये भी अपनी तस्वीर इसी तरह दिखाते रहे। ये भी तो कोई बहुत साफ सुथरी, कहाँ जाए कहाँ, पहले उनका रिकॉर्ड खराब है ये, और उसको और अभी मजीद पता नहीं कौन आएगा क्या आएगा, हमारे साथ क्या होगा, हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से खुदा करे कि कोई किसी को वाकई ये एहसास और पूरा सिस्टम बदले। उसके लिए 10-15 साल की जरूरत नहीं है। बुनियाद रखने के लिए एक दिन भी काफी होता है, फिर इमारत भले कब तक बनती रही, बुनियाद कौन सी पड़ी है। जहांगीर साहब, मेरे ख्याल से आपका जवाब आ चुका है, और जिस तरीके से आपने बड़ा बखूबी अंदाज में कहा कि चाहे इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हो या हुकूमती बेंचेस पे मौजूद जो लोग हैं, दरअसल सिक्के के दो अलग अलग रुख हैं, लेकिन रुख चाहे अलग है लेकिन दोनों तरफ चेहरा एक ही नजर आता है, दोनों तरफ खदोकाल एक ही जैसे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, मुझे याद आ रहा है कि खान साहब जब ऑपोजिशन में हुआ करते थे और जब कंटेनर के ऊपर चढ़ के सब तकारीर किया करते थे, तो मुझे वो दौर याद आ रहा है जब खान साहब कहा करते थे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी ना किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जानी चाहिए। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान, जहां पे बात हो रही थी बजट के अंदर कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने जाएंगे, हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और मजबूत करने जाएंगे, तो वहां पे गैस जैसी बुनियादी सहूलत का फुकदान नजर आ रहा है। एक नेग्लिजेंस, एक गलत प्लानिंग, एक गलत फैसला इस मुल्क के न जाने कितने सैकड़ों खरब डॉलर्स रुपयों को नुकसान पहुंचा चुका है। अब तक ये नुकसान काफी बढ़ चुका है और ना जाने ये नुकसान आगे कहां तक पहुंचेगा, ना जाने ये नुकसान कितने लोगों को मुतासिर करेगा, कितने लोगों की जो जॉब्स हैं उनकी वो जॉब से ली जाएंगी। ये सारे मामलात, मुश्किलात खड़ी जरूर कर रहे हैं। इसके ऊपर किसी ना किसी को अकाउंटेबल ठहराना होगा खान साहब को, और एक बेहतर एक्सपर्ट को इस तरह के मामलात सुपुर्द करने होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मामलात महज सियासत से ज्यादा अवाम की खिदमत से जुड़े हुए हैं। और अगर अवाम की खिदमत करने में कोई भी हुकूमत नाकाम होती है, तो यकीनी तौर पे वो हुकूमत के लिए किसी भी तौर पे पॉजिटिव पहलू नहीं होगा। ये देखना होगा कि ये गैस का मौजूदा क्राइसिस
کہاں تک طول کرتا ہے, کہاں تک اس میں بہتری آتی ہے, اس کے اوپر ضرور ہم آپ کے ساتھ وقتاً شیئر کرتے رہیں گے اپڈیٹس. لیکن آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنے ہوسٹ منیر مومن کو اجازت دیجیے. جہانگیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا. اللہ حافظ.